ठीक है, यहाँ पर क्या करा मैंने, इंपोर्ट कर लिया pandas एस pd, इंपोर्ट कर लिया numpy एस np। अब इसके अंदर हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि हम इंडेक्स का अलग से वो बना दें लिस्ट, और डेटा का अलग से लिस्ट बना दें, ये भी कर सकते हो आप। बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, np डॉट अरेंज, सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। इंडेक्स हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से लेकर 6 तक, तो इसका मतलब 2 से स्टार्ट होगा, कॉमा क्या आएगा इसके बाद, 6 तक चाहिए तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 7। तो ये आ गया 7, इक्वल टू करके लेफ्ट साइड पे हमने इसको क्या नाम दे दिया, x दे दिया। तो x के अंदर क्या आ गया हमारा, 2 3 4 5 6। लेकिन मैंने दूसरे के लिए नहीं बनाया अभी, डेटा के लिए अभी अलग से कोई लिस्ट या नंपाई एरे नहीं बनाया। पहले लिखा इंडेक्स इज इक्वल टू, फिर कॉमा डेटा इज इक्वल टू। अब ध्यान देना, इंडेक्स क्या है हमारा, 2 3 4 5 6, तो x के अंदर क्या आ रहा है हमारा, 2 3 4 5 6, तो इंडेक्स में क्या लिख दिया, x। अब डेटा पे ध्यान दो, डेटा और इंडेक्स के बीच में हम रिलेशनशिप निकालते हैं। डेटा के अंदर क्या है, 4, पहला इंडेक्स क्या है, 2। अगर हमारा फर्स्ट इंडेक्स 2 है, डेटा 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंडेक्स की वैल्यू है डेटा उसका +2 कह दो या फिर मल्टीप्लाई 2 कह दो। लेकिन जो सेकंड नंबर है 3 और इसका डेटा क्या है 6, तो मैं +2 तो नहीं कह सकता, बट मैं मल्टीप्लाई 2 कह सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 3 इंटू 2 कितना आता है, 6। कहने का मतलब ये है कि जो भी इंडेक्स की वैल्यू है, डेटा हमारा इंटू 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x लिखा, मल्टीप्लाई का साइन, 2 लिख दिया। इससे क्या हो गया, हमारी सीरीज बन गई, और प्रिंट किसको कर दिया, m को कर दिया। कोई डाउट है यहाँ पर? सर ये कर क्यों रहे हैं सर ऐसे? काव्य, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि सीरीज बनाने के लिए हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हम यूज कर सकते हैं कई सर बार। x इंटू 2 से हुआ क्या? x कितना है हमारा, x के पास क्या है हमारे पास, सर 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका मतलब x में आ गया 2 3 4 5 6। यहाँ लिख दिया मैंने x इंटू 2। पहले x कितना है हमारा, 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। 4। तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम जब x की वैल्यू ले रहा है यहाँ से 2 3 4 5 6, तो हर बार वो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और वो डेटा के अंदर उसको स्टोर करता हुआ जा रहा है। तो फर्स्ट में x 2 है, डेटा क्या हो गया, 2 इंटू 2 दैट इज 4। नेक्स्ट में x हमारा सर ऐसे 3 पेपर है। में आते हैं एग्जाम? हाँ, आउटपुट निकालने में आएगा क्वेश्चन, कोड लिखने का नहीं आएगा, बट आउटपुट निकालने का आ सकता है क्वेश्चन। ओके अगर आपको सर कोड आता होगा तो आप इजिली आउटपुट निकाल लोगे। हाँ जी बोलो। सर मुझे ये पूछना था, जैसे हम लोग एरे यूज करते हैं उसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यू होती है तो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, तो ऐसा सीरीज में क्यों नहीं होता? सीरीज के सीरीज अंदर के राउंड ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट। आप जब एरे लिखते हो ना, तब भी एरे लिखने के बाद भी आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा, राउंड ब्रैकेट लगाते हो। एरे एक फंक्शन होता है। जो आप पूछ रहे हो ना, आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो थोड़ा सा गलत पूछ रहे हो। जब एरे स्टोर होता है, जो एरे हमारा स्टोर होता है, तब स्क्वायर ब्रैकेट आता है। लेकिन जब आप एरे बनाते हो तो आप अपने सिंटेक्स में देखो, np डॉट एरे लिखते हो, उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगता है। समझ आया मैं क्या यस। कहना चाह रहा हूँ? सीरीज और एरे या फिर डेटा फ्रेम, तीनों फंक्शन होते हैं। तीनों क्या है, फंक्शन। कहने का मतलब ये है, अगर आपको एरे बनाना है तो आपको एक एरे फंक्शन यूज करना पड़ेगा। सीरीज बनाना है तो सीरीज का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। डेटा फ्रेम बनाना है तो डेटा फ्रेम फंक्शन यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूँ, np डॉट एरे लिखते थे हम। तो अगर आप देखोगे np डॉट एरे, तो उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स है, उसके अंदर आप लिस्ट लिखते हो। अगर सीरीज लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं pd डॉट सीरीज, उसके बाद राउंड ब्रैकेट है, उसके अंदर आप लिस्ट भी लिख सकते हो। सिमिलरली जब आप डेटा फ्रेम लिखते थे तो pd डॉट डेटा फ्रेम लिखते तो उसके बाद भी राउंड ब्रैकेट्स है।
ये हमारे सारे फंक्शंस होते हैं, और जब भी फंक्शन होता है उसके बाद राउंड ब्रैकेट आता ही आता है। कोई डाउट है आपको? अब नो सर। काव्य, आपका डाउट क्लियर हो गया कि हम कर क्यों रहे हैं ये? हाँ जी सर। ठीक है, पेपर में कोई भी वेरिएशन आ सकता है, आपको वो सारा वेरिएशन आना चाहिए, इसलिए हम ये पार्ट कर रहे हैं। लिख लिया आप लोगों ने? चलूं आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन ये अब। अच्छा, आउटपुट भी लिखना है इसका। आउटपुट देख लेते हैं क्या आएगा। 2 3 4 5 6, ये क्या आ रहा है हमारा? इंडेक्स है या डेटा है ये? इंडेक्स। और डेटा कहाँ लिखा जाता है, पहले या बाद में? पहले। से राइट साइड में हाँ, डेटा है। तो ये राइट में क्या आ गया? 4, उसके बाद 6 8 10 12। क्लियर है इतना पार्ट? नेक्स्ट, अब ये आप लोगों ने करना है, और इसके अंदर भी फॉर्मूला यूज करना, कोई ना कोई अगर फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूले का यूज करोगे आप। सर हो गया सर। स्क्वायर आएगा ना, एक्स स्क्वायर। हाँ, एक्स स्क्वेयर। 2,7 आ गया, एक्स ले लिया। एक्स स्क्वेयर कैसे लिखेंगे हम? आपने एक्स के ऊपर 2 लिख दिया, यही करा काव्य? आपने एक्स के ऊपर 2 लिखा है। सर ये तो मैं सारे क्वेश्चन ओरली कर रहा हूँ, बाद में लिखता हूँ। एक्स के ऊपर 2 लिखा है, जो ओरली आप कह रहे हो गया। सर वैसे अगर मैं ओरली लिखता तो एक्स के ऊपर 2 ही लिखता। नहीं सर, वो वैसे करता, सॉरी सर। सर मैं वो मल्टीप्लिकेशन में 2 बार वो डालता, 2 बार डालता हाँ, छोटे छोटे। बिल्कुल ठीक, 2 बार मल्टीप्लाई के साइन आएंगे। ठीक है, वैसे हमें या तो हम ये लिख दें x इंटू इंटू टू, या फिर नॉर्मली हम x इंटू टू भी लिख सकते हैं। सॉरी, x इंटू एक्स लिख सकते हैं। यस सर। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। चलो आगे, लिख लिया आप लोगों ने? आप काव्य बना रहे हो ना रजिस्टर अपना? यस सर, यस यस। नेक्स्ट, ये तो आउटपुट है, आउटपुट तो समझ आ ही गया आप लोगों को। सर मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ, पूछो। सर एक सेकंड। सर जो मेरा पेपर है अपना अगले महीने, हम्म। सर उसमें ये सारे चैप्टर हो गए? मैंने क्योंकि अभी तक बुक ही नहीं खरीदी आईपी की। कुछ नहीं होता, आप बताओ, एक मिनट, आपने मेरे को सिलेबस भेजा था? हाँ जी सर। देख लेता हूँ। सर मुझे ये बता दो, ये कौन सी बुक से है सर, मुझे ये भी नहीं पता। देखो, मैं ना कोई भी बुक फॉलो नहीं करता हूँ, एक सीक्वेंस में करवाता हूँ। आप इसके बाद कोई भी बुक से क्वेश्चन करोगे तो आप सारे कर लोगे। ये आपका नेटवर्किंग हो चुका है, एसक्यूएल हो चुका है, और डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास आ रहा है, और सर ये डेटा सर नेटवर्किंग तो लिखा ही नहीं गई। अच्छा लिखा है, लिखा चैप्टर 9, चैप्टर 9। लिखा हुआ था चैप्टर 9, आपको मैंने उसकी वीडियो भेज हाँ दी हाँ थी। हाँ 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 हाँ। बट आपने एसक्यूएल के सारे अभी असाइनमेंट्स नहीं करे आपने। एसक्यूएल की वीडियो तो देखी थी ना आपने? सर एसक्यूएल मैं पूरा कर चुका हूँ सर, वो तो आसान है एसक्यूएल तो। नहीं, वो 11th के बाद जो नई चीजें ऐड है 12th की। अच्छा, वो तो क्लासेस भी ली थी यहाँ सर पर आपने। हाँ ठीक है, उसके सर तो असाइनमेंट भी एसक्यूएल तो मुझे करे अच्छे थे। से आता है सर। बस असाइनमेंट सॉल्व कर लेना, और उसके बाद जो जो मैंने आपको ये पांडास वगैरह में कराया, एक बार या तो स्कूल में जो टीचर ने पांडास वगैरह कराया हुआ ना, कोई पीडीएफ होगी, वो शेयर कर लेना। सर एक बात बताओ, ये तो मेन तो पूरा नेटवर्किंग और एसक्यूएल की है ना मेरा कोर्स, वो तो। नहीं, इसकी पाइथन की आपकी अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स की वेटेज है। सर इस जो मेरा पेपर है इसमें इसकी बात कर रहा हाँ, हूँ।
देखो यार, स्कूल के पेपर ये तो का फिर तो आप आसान है। स्कूल का पेपर का तो आपकी टीचर बताएगी, लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स तो देगी देगी। 70 मार्क्स का है ना आपका जी सर। पेपर? नहीं सर, मैं इस पेपर की बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको उसका भेजा है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, 70 मार्क्स का है ना आपका पेपर? नहीं सर, अपना 40 मार्क्स के एमसीक्यू आ जाएंगे, 30 मार्क्स से सब्जेक्टिव हो जाएगा। 70 हो गया ना टोटल? हाँ सर। तो 20 मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली ये आएगा आपका पांडस पाइथन आएगा। अच्छा ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सेसिंग पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। इसका मतलब सीरीज जो बनाई है उसके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। क्वेश्चन है, कहता है क्रिएट द फॉलोइंग कोड, राइट द स्टेटमेंट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ बीटेक, ऑल्सो राइट आउटपुट। सॉरी, ये ना क्रिएट नहीं आएगा, एक मिनट, ये आएगा कंसिडर द फॉलोइंग कोड। कहता है ये जो कोड दिया हुआ ना इसको आपने कंसिडर करना है, और उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखनी है जिससे कि क्या प्रिंट होगा, वैल्यू प्रिंट होगी किसकी, बीटेक की। एक मिनट, ये ना सेव हो रहा है। ये हमें दिया हुआ है, हमें स्टेटमेंट लिखनी है। किसके लिए स्टेटमेंट लिखनी है, कि प्रिंट करनी है वैल्यू, किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है हमें, बीटेक की। ध्यान देना, ये जो शुरू में लिखे हैं ये सारे क्या है हमारा, डेटा, और ये सारा क्या है, इंडेक्स। बीटेक जो डेटा है वो कौन सी जगह पर है, सेकंड पर। तो इसका मतलब ये हुआ, जो इंडेक्स हमने स्पेसिफाई करे, जो सेकंड वाला इंडेक्स होगा वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, वो होगा हमारा बीटेक के कॉरस्पॉन्डिंग। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट लिखा, सीरीज का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख देंगे, इंडेक्स। किसका इंडेक्स, जिसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। वैल्यू किसकी प्रिंट करनी है, बीटेक की। बीटेक कहाँ पर है, सेकंड जगह पे है, तो इंडेक्स में जो सेकंड होगा दैट इज कॉल्ड एज 203 आ गया। जैसे ही हम ये लिखेंगे इससे हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, बीटेक आ जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। सिंपल चीज है, जैसे लिस्ट होता है, लिस्ट हो गया या फिर नंपाई एरे हो गया, जब भी हम किसी की भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो हमेशा हम क्या लिखते हैं, उसका नाम। अगर लिस्ट है तो लिस्ट का नाम, और लिस्ट होगा तो लिस्ट का नाम, एरे होगा तो एरे का नाम। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आता है हमारा, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स आता है। और इंडेक्स यहाँ पर कौन सा है, बीटेक हमारा। यहाँ पे पहले जो बीटेक लिखा हुआ है कहाँ लिखा हुआ है, इस वाली लिस्ट में सेकंड एलिमेंट। इसका मतलब ये सारा डेटा है, और इसमें इंडेक्स कहाँ है हमारा, सेकंड जगह पे, दैट इज 203। नेक्स्ट, स्लाइसिंग फ्रॉम सीरीज ऑब्जेक्ट। स्लाइसिंग का मतलब कि कुछ पार्ट को निकालना। अभी हमने सिर्फ एक को निकाला था, अगर मेरे को एक से ज्यादा वैल्यूज प्रिंट करनी है तो कैसे करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग कोड। कहता है राइट दिस स्टेटमेंट टू प्रिंट द वैल्यू। कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, बीटेक, बीबीए एंड एमसीए। कौन बताएगा क्या लिखेंगे इसके अंदर हम? सर 203, 404 हाँ, और 302 लिख देंगे। एक तरीका तो है कि आप तीन प्रिंट स्टेटमेंट लिखो, एम स्क्वायर ब्रैकेट में 203, 204, सॉरी 404, 302 लिखेंगे। दूसरा तरीका क्या है, आपने क्या लिखा, एम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करा, बीच में क्या 14 लिख दिया, वन कॉलन 5। 4, सॉरी वन अच्छा। कॉलन लिख दिया। उसके बाद इसका मतलब जो वन है, इसका पहले का 101 है, इसको मानेगा 0, इसको मानेगा 1, इसको 2 3। तो 1 से स्टार्ट होगा, कॉलन लगाया, उसके बाद कुछ नहीं लिखा, तो 1 से शुरू होके एंड तक आ जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, पहले आएगा बीटेक, बीबीए, एमसी, और इसका इंडेक्सेस। कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को डाउट है तो पूछ लो।
मोक्ष क्लियर है आपको? यस सर। नेक्स्ट, अब इसमें क्या प्रिंट करना है हमें? बीटेक और बीबीए की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर? बीटेक कहाँ पर है? बीटेक का इंडेक्स है 1, बीबीए का इंडेक्स है 2। तो क्या लिखा? स्क्वायर ब्रैकेट 1, उसके बाद कॉलन 3। क्लियर है इतना पार्ट? 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 2 तक जाएगा। आउटपुट इज बीटेक बीबीए और इंडेक्स क्या आ गया? 203404। चलो आगे। नेक्स्ट, बीसीए और बीटेक। तो क्या लिखेंगे इसमें? एम लिखा। अब इसका बताओ इसमें क्या लिखेंगे हम? कोई भी बता सकता है, आप दो। सर 1:3। बीसीए का इंडेक्स क्या है? 1। बीसीए का 1 कैसे हो गया? 0 होगा ना। तो मैंने क्या मेंशन कर दिया? पहले को मेंशन ही नहीं करा, सिर्फ सेकंड को मेंशन कर दिया। हाँ जी सर, हाँ जी। तो कहां तक आ गया? 0 1। आउटपुट इज बीसीए बीटेक और ये 101 203। क्लियर है इतना पार्ट? नेक्स्ट, अब ये बताना है आप लोगों ने, सर प्रिंट एम हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट्स और कॉलन डाल के 3। दोबारा पढ़ लो क्वेश्चन। सर एक मिनट Yes, मैं sir. बताता हूँ। बीसी और बीबीए सर लिख दो सर 0 3 0 और 3। नहीं सर, 4 आएगा। 4 4 4 सर, 4 नहीं आएगा। सर मैं बताता हूँ 0 2 3। 0 से 4 आ गया और यस सर, उसके क्योंकि बाद एक आगे होता है ना। 2 का गैप आएगा। यस सर। इसका मतलब स्टार्टिंग में कुछ नहीं लिखा, तो कहां से आ रहा है? 0 से। और कहां तक जाएगा? 4 तक जाएगा। कौन कौन सा हो गया? 2 2 का गैप है, तो 0 और 2 आएगा। तो 0 है बीसीए पे और 2 है बीबीए पे। सर 0 3 2 नहीं होगा? 0, आप 0 3 2 भी लिख सकते हो। नहीं, एक मिनट, 0 1 2, हाँ 0 3 2 भी लिख सकते हो। सर 0 3 2 ही होगा सर, 4 तो आ ही सकता। 4 लिख दोगे गलत तब भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कैसे गलती होगा सर? क्योंकि पहले कौन सा नंबर आएगा? 0 नंबर आएगा। अच्छा, एमसीए के बाद कुछ है ही नहीं। नहीं, उसके बाद अगर होता तो भी नहीं आता ना, क्योंकि पहले 0 सर कैसे आएगा, नहीं? हाँ जी फिर सर। 2 आएगा, हाँ जी सर। फिर 4 हो गया। 4 तो इंक्लूड नहीं होगा ना, ये नंबर तो इंक्लूड होता ही नहीं है। अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। आप 3 नहीं लिख सकते। 0 1 2, हाँ आप 3 लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है। हाँ जी सर। चलो आगे। नेक्स्ट, अब ये कुछ ऑपरेशंस हैं, बट इससे पहले ना आप लोगों को एक असाइनमेंट सॉल्व करना है। तो एक तो आपने क्या करना है, मैं अभी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। जो रिकॉर्डिंग है, एक तो उसके नोट्स बना लेना आप लोग, और उसका प्रैक्टिकल, इसका प्रैक्टिकल नहीं करना। और जो मैं असाइनमेंट भेजूंगा, अभी भेज रहा हूँ 5 मिनट में, वो असाइनमेंट सॉल्व करके उसका प्रैक्टिकल भी करना है। ठीक है, 1 मिनट आप लोग ना ऑनलाइन ही रहना, नहीं तो फिर मैं